Assalamualaikum class. Today our next topic is application of electrostatics. मीन टू से जो हमारे पास स्टैटिक्स चार्जेस होते हैं उनको हम कहाँ कहाँ पर अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए क्लास, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 2 एप्लीकेशंस है। फर्स्ट वन इज़ ज़ीरोग्राफी। क्लास देखें, ज़ीरो मीन्स ड्राई एंड ग्राफोज मीन्स राइटिंग। मीन टू से ड्राई राइटिंग। क्लास में इसे ड्राई राइटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इस कॉपिंग प्रोसेस में हम एक ड्राई इंक यूज़ करते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होती है। देखिए क्लास, इसकी डेफिनेशन क्या है? द कॉपिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। ये कॉपिंग प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? ज़ीरोग्राफी कहलाता है। अब देखिए क्लास, इस डायग्राम के ज़रिए आपको मैं इसकी वर्किंग के बारे में बताऊंगी। देखिए क्लास, ये इसकी डायग्राम है। द मेन पार्ट ऑफ दिस डायग्राम इज़ ड्रम। ड्रम हमारे पास क्या है? एक एल्युमिनियम सिलेंडर है जिसके ऊपर सेलेनियम की कोटिंग की जाती है। अब देखिए क्लास, इसका प्रोसेस क्या है? इस लैंप के ज़रिए एक लाइट इमिट करवाई जाती है जो कि इस पेपर के ऊपर फॉल करती है। जब इस पेपर के ऊपर फॉल करेगी देन रिफ्लेक्ट होकर इस लेंस से पास होती है। इस लेंस का क्या मकसद है? ये पेपर की इमेज को इनलार्ज या शॉर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइट इस लेंस से पास होकर इस ड्रम के ऊपर क्या करती है? फॉल करती है। जब लाइट इस ड्रम के ऊपर फॉल करेगी, मीन टू से जो हमारे पेपर के ऊपर जो टेक्स्ट होगा, जो इमेज होगी, वो इस ड्रम के ऊपर चार्जेस की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे। देखिए क्लास, हमारे पास इस ड्रम के ऊपर एक टोनर है जिसमें हमारे पास पाउडर फॉर्म में जो हमारी इंक होती है वो मौजूद होती है। वो जो इंक है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होती है। अब देखिए क्लास, हमारे पास जो हमारी इंक है वो नेगेटिवली चार्ज है और जो हमारा टेक्स्ट है वो जिस ड्रम के ऊपर चार्जेस के फॉर्म में है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब देखिए क्लास, हमें क्या करना है कि हमें अपना जो पेज हमें कॉपी करना है, टेक्स्ट हमें जो कॉपी करना है, उसके लिए हम एक ब्लैंक पेपर यूज़ करते हैं। इस ब्लैंक पेपर को इस ड्रम के नीचे से पास करवाया जाता है। जब इस ड्रम को पास करवाया जाएगा, जो हीटेड रोलर्स इस इंक को मेल्ट करेंगे। जब इंक मेल्ट होगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कंबाइन करके इस पेज के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। मीन टू से जो हमारा टेक्स्ट होगा वो इस पेज के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। मीन टू से हमारा कॉपिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह ये हमारी कॉपिंग जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हमें प्रिंटेड फॉर्म में हमारा पेज मिल जाएगा। देखिए क्लास, अपने कॉपिंग प्रोसेस के लिए हम क्या लेते हैं? ब्लैंक पेपर लेते हैं। क्लास, हमें यहाँ पे पता चलेगा कि हम कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक को अपनी रोज़मर्रा लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए क्लास, हमारी जो पाउडर फॉर्म में जो हमारी इंक है वो नेगेटिवली चार्ज है और जो हमारा टेक्स्ट इस ड्रम के ऊपर स्प्रिंकल हुआ है वो एज अ पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल हुआ है। अब देखिए क्लास, होता क्या है, ये जब हमारे पास ये जो ड्रम है जब रोल डाउन करेगा तो ये पेज इसके नीचे से रोल डाउन होगा। जब रोल डाउन होगा तो हमारे पास क्या होगा? ये नेगेटिवली चार्ज हमारी जो इंक है वो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस मीन टू से टेक्स्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी और इस तरह हमारा जो पेज होगा वो प्रिंटेड फॉर्म में हमें मिल जाएगा। देखिए क्लास, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो सेकंड एप्लीकेशन है दैट इज़ इंकजेट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर्स हमारे पास क्या है? देखिए डेफिनेशन, अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूजेस इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। कि ऐसा कॉपिंग प्रोसेस जिसमें क्या यूज़ किए जाते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस यूज़ किए जाते हैं, इंकजेट प्रिंटर्स कहलाते हैं। अब देखिए क्लास, ये डायग्राम, इसमें हम इसके देखेंगे वर्किंग प्रोसेस क्या है। देखिए इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं: इंक सप्लाई, पंप, प्रिंट हेड, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, गटर एंड पेपर। क्लास, इसका प्रोसेस क्या है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है इंक सप्लाई, यहाँ से हमारे पास क्या होती है? इंक को फर्दर आगे ट्रांसफ़र करवाया जाता है टू दी पंप। पंप क्या करता है? जो हमारी इंक की थिन स्ट्रीम है वो फर्दर उसे आगे ट्रांसमिट करती है टू दी नोज़ल या प्रिंट हेड। अब देखिए क्लास, हमारे पास क्या है? हमारे पास जो इंक है उसकी थिन स्ट्रीम है, ये नोज़ल उसको ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फर्दर आगे ट्रांसमिट करता है। अब देखिए आगे हमारे पास क्लास क्या है? चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स है। अब देखिए कंप्यूटर के ज़रिए इंफॉर्मेशन दी जाती है इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, जहाँ पे हमारे
चार्जेस हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, इंक के फॉर्म में, जो इंक है जो हमारी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में उन्हें चार्ज करवाया जाता है। अब देखिए फर्दर हमारे पास चार्जेस पास होते हैं टू दी डिफ्लेक्शन प्लेट्स। डिफ्लेक्शन प्लेट्स का काम क्या है, जो हमारे चार्ज पार्टिकल हैं उन्हें आगे डिफ्लेक्ट करते हैं टू दी गटर, बट जो हमारे पास अनचार्ज पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं अपनी कॉपिंग प्रोसेस में, वो फर्दर कहाँ पर जाते हैं, टू दी पेपर की तरफ जाते हैं। देखिए क्लास, डिफ्लेक्शन प्लेट्स के ज़रिए हम अपने जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। देखिए क्लास, डिफ्लेक्शन प्लेट्स के ज़रिए जो हमारे अनचार्ज पार्टिकल्स होंगे या अनचार्ज जो ड्रॉप्स होंगे वो इस पेपर की तरफ जाएंगे, जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, चार्ज ड्रॉपलेट्स होंगे, वो गटर की तरफ जाएंगे। अब देखिए क्लास, क्योंकि हमारे पास इंक ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पेपर की तरफ जब जाती है तब हमारे पास इंक मीन टू से पेपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, और फिर हम प्रिंट हेड या नोज़ल के ज़रिए हम जो हमारा टेक्स्ट होता है वो इस पेपर के ऊपर हमें कॉपिंग प्रोसेस में हमारे पास क्या हो जाता है, हमें मिल जाता है। जब इंक इस पेपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है तब इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए, इन चार्जिंग कंट्रोल के ज़रिए चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को टर्न ऑफ कर दिया जाता है। इस तरह जो हमारा कॉपिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।